अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं नेक्स्ट अपनी अपकमिंग जो वीडियो होगी उसमें आपसे उम्रे का एक्सपीरियंस और ट्रैवल शेयर करूंगी। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उम्रा वैसे तो हमने रमज़ान से पहले किया था, बट मैंने सोचा कि आफ्टर ईद ये मैं आपसे शेयर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे हमारी पैकिंग हो चुकी थी, गाड़ी में सारा सामान रखा जा चुका है। और ये बेबी प्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए जब आप उम्रे पे जाएं अपने बेबी के साथ। और ये किस किस जगह पर लेके जाना अलाउ करते हैं वो लोग और किस जगह पर नहीं करते, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करूँगी। अब चूँकि हर चीज़ पैक हो चुकी थी तो अब इसे करते हैं बंद और चल के बैठते हैं गाड़ी में। और यही दुआ थी कि हमारा ये ट्रैवल खैर कैफियत से गुजरे। और इस वक्त बजे थे रात के 11 और चूँकि हमारा ट्रैवल 16 से 17 घंटे का था तो हम इस हिसाब से निकले थे कि हम आलमोस्ट असर तक मक्का पहुँच जाएं। और ये तो था हमारा प्लान, बट हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग पहुँचे या नहीं ये सब मैं आपको नेक्स्ट इस वीडियो में बताऊँगी। और हमसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ताकि जो कोई भी उम्रा पे जाने का प्लान कर रहा हो और अगर वो इस वीडियो को देखता है तो वो एटलीस्ट ये मिस्टेक ना करे। इंसान हमेशा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और इस तरह की वीडियो शेयर करने का जस्ट एक पर्पस होता है कि जो लोग उम्रा पे जाने का प्लान करें और वो हमारी इस वीडियो को देखें तो वो हमारे एक्सपीरियंस से सीखें। वैसे तो वीकली बसेस भी जाती हैं जुबैल से मक्का, और लास्ट टाइम हमने बाय बस ही उम्रा किया था, बट इस बार ईज़ा की वजह से हमने सोचा कि हमें बाय कार ही जाना चाहिए, जबकि गाड़ी पे जाना डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ इतने लॉन्ग ट्रैवल में किसी एक पर्सन के लिए ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगर हम लोग बस पे जाते तो ईज़ा ने बहुत डिस्टर्ब हो जाना था। बस इन सब चीज़ों को सोचते हुए ही वी डिसाइडेड कि हमें कार पे ही जाना चाहिए। और यहाँ पे अब हम लोग दमाम एयरपोर्ट क्रॉस कर रहे थे और इस वक्त टाइम हो रहा था आलमोस्ट 12 बजे का। और यहाँ पे अब हम लोग टी के लिए कैफेटेरिया देख रहे थे। और यहाँ पे हमारी टी आ चुकी थी। रात 1 बजे का टाइम था। रास्ते में नींद ना आए और ट्रैवल आसानी से हो जाए इसके लिए टी तो बेस्ट है। एज़ पर आवर प्लान हमें फजर से पहले रियाद सिटी को क्रॉस करना था ताकि दिन के रशी आवर्स में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और अब हमारे सामने रियाद सिटी की चेक पोस्ट आने वाली थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड के राइट साइड पे ट्रक्स की एक लंबी लाइन लग चुकी थी, जिन्हें अभी सिटी एरिया में दाखिल होना अलाउ नहीं था ताकि ड्यूटी आवर्स में बेजा ट्रैफिक ना हो। और इस वक्त बजे थे 3 और अब हम लोग रियाद सिटी में एंटर हो चुके थे। रियाद सऊदीया का कैपिटल सिटी और कमर्शियल हब है। सिटी में एंटर होते ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बिजनेस टावर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि एक सिटी की खूबसूरती में और इजाफा कर देती हैं। और फिर रियाद सिटी क्रॉस करते ही हम नेक्स्ट रेस्ट एरिया पर रुके, गाड़ी के लिए फ्यूल लिया और ख़ुद को कुछ रिफ़्रेश किया। और फिर नेक्स्ट एक पॉइंट पर रुके और नमाज वहाँ पे अदा की और फिर कुछ देर गाड़ी में ही रेस्ट किया। सूरज शुरू हो चुका था। फिर इसके बाद हमने नाश्ता किया जो कि यहाँ पर आ चुका था। ये टी के साथ पराठा रोल लिया और कुछ सैंडविचेस और रोल जो कि मैं घर से बना कर लेकर आई थी, साथ में वो खा लिए थे हमने। और फिर नाश्ते से फ्री होके हमने फिर से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया। वैसे डे टाइम में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है। और फिर सिटी एरिया से निकलते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं रेत के पहाड़ आपको नज़र आने लग जाते हैं, चूँकि ये सारा सहराई इलाका है। और यहाँ पे अब हम आ चुके थे लंच करने के लिए। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स में टेबल सिटिंग कम और कारपेट सिटिंग ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पे आ चुका था हमारा मील। यहाँ पर इनके पास बहुत रश था, सो काफ़ी टाइम लग गया हमारे मील को आने में। और फिर हमने अपना खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर हमने यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने फिर से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया। और अब यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका था।
और बस अब हम कुछ ही देर में मिकात पहुंचने वाले थे। और यहाँ पे अब हम पहुंच चुके थे मिकात, जिस जगह एहराम बांधा जाता है। यहाँ पर उम्रा करने से पहले एहराम बांधा जाता है और यहाँ पर नियत की जाती है। और अब मैं यहाँ पर इज़ा को लेकर जा रही थी इसे चेंज करवाने के लिए। इज़ा का अबाया और इसका स्कार्फ मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी स्टिच करवा के। मुझे बहुत शौक़ था कि इज़ा अबाया पहनकर ही उम्रा करे, और जिस कलर के मेरे अबायास थे वो मैंने 2 इज़ा के भी सेम वैसे स्टिच करवाए थे। अब इज़ा तो हो गई थी रेडी, अब मैं इसे बाहर लेके जा रही थी। इज़ा के बाबा भी गए हुए थे एहराम बांधने के लिए। मैं उन्हें देखती हूँ, अगर वो फ्री हो गए हैं तो फिर वो इज़ा को देखेंगे और उसके बाद मैं जाऊँगी। मैं भी यहाँ पर फ़्रेश हुई और उम्रा की नीयत की इधर से, और उसके बाद फिर 2 नवाफिल अदा किए जो कि सब अदा करते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ से मक्का के लिए निकले। यहाँ से मक्का ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। यहाँ पे अब ताइफ के पहाड़ शुरू हो चुके थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर मक्का की हदूद से कुछ पीछे 2 रास्ते बना दिए गए हैं। एक रास्ता मुस्लिम के लिए और एक रास्ता है गैर मुस्लिम के लिए। मीन्स गैर मुस्लिम मक्का की उस हदूद में एंटर भी नहीं हो सकते। और ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हमारा प्लान तो था कि हम असर तक मक्का पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज़ हम लोग स्टे करते हुए आए हैं, तो हमें असर मिकात पर ही हो गई थी। किसी का भी उम्रे पे जाने का प्लान हो और स्पेशली अगर उसने बाय रोड जाना हो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि वो अपने घर से इस हिसाब से निकलें कि वो रात को मिकात पहुँच जाएँ और फिर यहाँ पर नाइट स्टे करें। यहाँ पे होटल बने हुए हैं स्टे करने के लिए, और फिर सुबह नियत करें यहाँ से और एहराम बांध कर निकलें उम्रे के लिए। ऐसे बिल्कुल भी आपको थकावट नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप अपना उम्रा परफॉर्म कर पाओगे। और यहाँ पे अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मक्का सिटी एंटर हो चुके थे, और माशाल्लाह इतना खूबसूरत सिटी है ये। इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका था जब हम लोग मक्का पहुँचे, और यहाँ पर लोग नमाज अदा कर रहे थे। अच्छा, हमने एक मिस्टेक की थी कि हमने पहले से अपना होटल रूम बुक नहीं किया हुआ था। सो हमें पहुँचते ही सबसे पहले वो देखना था। उसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज़ बहुत रश था और बहुत मुश्किल से ही हमें मिला। बट इसका नुकसान फिर ये होता है कि फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही चार्ज करते हैं। सो उसके लिए बेस्ट यही होता है कि आप पहले से अपना होटल रूम बुक करो। हमारा चूँकि डिसाइड नहीं हो रहा था कि हमने किस वीक जाना है, बस इसलिए हम लोग पहले से रूम बुक नहीं कर सके। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ। और यहाँ पे अब हम आ चुके थे अपने रूम में। अच्छा रूम था वैसे, और आलमोस्ट सभी फैसिलिटीज़ भी थी इसमें। बस अब अपना लगेज रखेंगे इसमें और कुछ देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हरम पार्क जाने के लिए। अच्छा, हमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिला कि हमारा रूम जो था वो हरम पार्क से जस्ट 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी पार्ट मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।